कोई बताए तब तो पता चले। बेटा जब बाप से ज्यादा पढ़ लिख जाता है तो अपने को काफी समझदार समझने लगता है और फिर बाप की सुनता ही नहीं। वाह पिताजी, मुझे इस दशा तक पहुंचाने वाले भी तो आप ही हैं। काश ये बात मैं चिल्ला चिल्ला कर आपसे पहले कह पाता। मेरे जन्म से ही मुझे बिल्कुल गया बीता समझते रहे आप। माँ, अब कैसी है तबीयत? सब नॉर्मल है माँ। कल सुबह 8 बजे ऑपरेशन है। केशव बेटा, तू तो डॉक्टरी पढ़ रहा है, सच कहना, इस ऑपरेशन में कोई खतरा तो नहीं है? बिल्कुल नहीं माँ, भैया ठीक हो जाएंगे, तुम निश्चिंत रहो। गोपाल बेटा, हिम्मत रखना, भगवान सब भला करेंगे। माँ, हिम्मत की जरूरत तुम्हें है माँ। तेरे भाग में तो तकलीफ लिखी है, लेकिन मेरे भाग में रोने के सिवा कुछ भी नहीं बेटा। माँ, कुछ भी नहीं। लो, अब ये शुरू हो गई। इनका रोना धोना कभी बंद नहीं होगा। वो ऑपरेशन की बात सुनकर घबरा गई हैं। ऑपरेशन? अरे बेवकूफ, आजकल तो ऑपरेशन दिल और दिमाग का भी होता है। ये तो मामूली सा ऑपरेशन है। बंद करो ये नाटक। ये मेरे बेटे का ऑपरेशन है। मर नहीं जाएगा तुम्हारा बेटा, बीमारी ठीक करने के लिए ऑपरेशन हो रहा है। चलो उठो, घर में बहुत काम है। चलो उठो भाई, आओ आओ ना, चलो। भैया, भाभी आई है। वो यहाँ क्यों मरने के लिए आई? ये क्या भैया, अब नहीं आएगी तो कब आएगी? हाँ, अब नहीं आएगी तो कब आएगी? भाई, बंधु, पत्नी, ये सब मरते वक्त ही आते हैं। वो भी इसीलिए आई होगी ताकि पक्का कर ले ये मरने वाला है भी या नहीं। भैया, भाभी के सामने ये सब मत कहना, उसके साथ और औरतें भी हैं। बॉडीगार्ड्स तो लाने भी चाहिए हैं। सोचती होगी मेरा क्या भरोसा, हो सकता है मैं उसका गला ही दबा दूं। प्लीज भैया, ये वक्त पुरानी बातों को दोहराने का नहीं है। अच्छा, मैं दवा लेके आता हूं। सब दिखावा करते हैं। फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुमसे शादी तुम्हें या तुम्हारे बाप की दौलत को देखकर नहीं करी थी, और ना ही मुझे तुमसे कोई प्यार था। तो जिससे प्यार था उसी को क्यों नहीं बहलाए? उसे क्यों नहीं बहलाया ये जाकर पूछो मेरे बाप से, जो तुम्हें अपनी बड़ी बहू बनाकर लाए हैं, और इसी नाते तुम आज तक मेरी पत्नी कहलाई हो। और मैंने अपने पति होने का धर्म बिना किसी छल कपट के निभाया है। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया। मैंने शुरू में ही तुम्हें अपने पहले प्यार के बारे में बता दिया था, ताकि मेरी कहानी हमारे जीवन में कोई समस्या ना पैदा करे। हाँ, पति मेरे बने और प्यार अपनी प्रेमिकाओं को बांटते रहे। ये तुम सोचती हो, और तुम्हारे इस वहम का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। बस हमेशा खुद को नोचती खसोटती रहती हो, दुखी रहती हो और चीखती चिल्लाती रहती हो। हाँ, दुखी रहती हूँ, चीखती चिल्लाती रहती हूँ, और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। नमस्ते। नमस्ते। अब कैसे हैं आप? हाँ, अब तक तो सब ठीक ही है। ऑपरेशन कल है। आप ज़रूर ठीक हो जाएंगे। जी। चल गीता, बाहर बैठते हैं।
पेट दर्द से भारी है? मैं क्या गर्भिणी हूं क्या? सब ठीक है। ओहो, नाटक तो देखो। अब मुझे मालूम है बहुत चिंता है तुम्हें मेरी, लेकिन अब ज्यादा मत रो, नहीं मेकअप खराब हो जाएगा तुम्हारा। बस आज ही की तो बात है, कल सुबह ऑपरेशन के बाद सब ठीक हो जाएगा। ये सब मेरे कारण हुआ है। न मैं तुम्हें छोड़कर जाती और न ये हाल होता। आपको छोड़कर ये 2 साल मैंने कैसे काटे मैं ही जानती हूँ। हर रोज इसी इंतजार में रहती थी कि शायद आप मुझे लेने आएंगे, लेकिन भगवान किसी दुश्मन को भी ऐसी सजा नहीं दे। भाभी, बाहर आपकी सहेलियां आपका इंतजार कर रही हैं, और वैसे भी मुलाकात का वक्त अब खत्म हो गया है। मैं कल सुबह फिर से आ जाऊंगी। थैंक गॉड केशव तुम आ गए। उसका नाटक तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। 2 साल तक भाभी को आपकी याद नहीं आई, आज आई है। अरे गोली मारो उसे, नाटक कर रही थी। अच्छा वो रवि क्यों नहीं आया? तुम कब तक अकेले बैठोगे? अरे सॉरी भैया, दरअसल मैं आपको बताना भूल गया, रवि को आने में देर होगी। एवरीथिंग ओके। कल ऑपरेशन हो जाएगा, सुबह 8 बजे तैयार रहना। जी। केशव, बस तुम और रवि, तुम दोनों ही मेरे अपने हो। तुम दोनों और किरण। मुझे लड़नी होती तो मैं इनके लिए बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ लेती, पर मैं कभी नहीं चाहूंगी कि ये मेरे लिए अपने परिवार से, अपनों से टूटकर मेरा हाथ थामे। सिस्टर, सिस्टर, ये बाहर इतनी आवाजें क्यों हो रही? सुसाइड केस है सर, किसी लड़की ने टिक 20 पी लिया है। कौन है वो लड़की? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन कॉलेज में पढ़ती थी। अरे तो उसने सुसाइड क्यों किया ये पता चला आपको? सुना है प्यार का चक्कर था। जिस लड़के से वो शादी करने वाली थी उसने किसी और लड़की से शादी कर ली, बेचारी। सिस्टर आप यहाँ हैं, डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। नहीं नहीं, किरण आत्महत्या करने वाली डरपोक लड़कियों में से नहीं है, तभी तो उसने हंसते हंसते ये सदमा झेल लिया। सर वो लड़की मर गई। क्या? डरपोक थी वो कायर थी जो भावना के प्रवाह में बह गई। अरे हर लड़की की शादी उससे नहीं हो जाती जिससे वो प्यार करती है। बहुत सी मजबूरियां होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हर लड़की सुसाइड करते घूमे। सर मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। वार्ड बॉय को बुलाओ, मुझे टॉयलेट जाना है। बस अरे आओ रवि, आओ 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 बैठो। मैं तो समझा था तुम बाहर से ही मेरे बारे में पूछ के चले जाओगे। आज मुझ पे इतना अविश्वास क्यों? सच कहूं रवि तो मुझे अपने आप पर से ही विश्वास हट गया। खैर छोड़ो, आने में इतनी देर क्यों हो गई? किरण आई थी, तुम्हारे पास आने की जिद कर रही थी। बड़ी मुश्किल से उसे समझा बुझा कर आया हूं। चुप क्यों हो गए? उसे नहीं आना था?
वो बात नहीं है रवि। मैंने किरण के साथ जो किया उसका दोष मुझे बार बार परेशान करता है। मैं उसके बारे में सोचने का मुझे कोई अधिकार ही नहीं है। तुम सोचते हो तो सोचते ही चले जाते हो। यही अति मुझे तुम्हारी पसंद नहीं है। अरे जिंदगी के हर क्षण का, हर पल का भरपूर आनंद लेना चाहिए, यही मेरा सिद्धांत है। नहीं, तुम्हें तो अपनी अतीत से बाहर ही नहीं निकलना। अब मेरा क्या अतीत और क्या भविष्य रवि, सब मेरे वर्तमान में सिमट गया है। क्या पता कल ऑपरेशन के बाद क्या होगा। कभी कभी सोचता हूं कि काश मैं तुम्हारी तरह आशावादी होता। खैर छोड़ो इन बातों को। अच्छा ये बताओ, किरण कहां से आ गई? मेरा मतलब है कैसी है वो? है? सुना था शादी हो गई उसकी। 3 साल पहले। पिछले 1 साल से वो अपने पति को छोड़कर गांव के किसी हाई स्कूल में मास्टरनी बन गई है। क्यों? पति को क्यों छोड़ दिया उसने? क्योंकि पति महाशय को उसकी प्रेम कहानी का पता चल गया था। उसने हमेशा के लिए किरण को छोड़ दिया। क्यों? किरण से मिलने के लिए मन बेचैन हो रहा है? हाँ यार। अभी जाकर उसे यहां भेजता हूं। आने में इतनी देर क्यों कर दी किरण? अब तो बीमारी इतनी बढ़ गई है कि बच नहीं सकूंगा। पहले आ जाती तो शायद जीने की इच्छा फिर जाग उठती। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था किरण। क्यों? इस बीमारी से अगर आपको कुछ हो जाए तो उसे भी मेरे ही सिर पर मरना चाहता है? तुम बिल्कुल नहीं बदली किरण। आज भी तुम्हारी आदत वैसी ही है, हर सीरियस बात को मजाक में उड़ा देना। मैंने तुम्हें इतने दुख दिए किरण, और फिर भी तुम मेरा दुख बांटने चली आई। आप भी तो अपनी आदत से मजबूर हैं। पहले ही खुद को कोसने लगे ताकि कोई और कुछ ना बोल सके। अब ऐसे हंस के मुझे आज ही मार डालोगी क्या? किरण, मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे गालियां दो, मुझे कोसो, मुझ पे अपना गुस्सा उतारो किरण। फिर वही बचपना, नाक पर रखा गुस्सा। 5 साल पहले जो था अब भी वही है। इतना ज्यादा इमोशनल होना अच्छी बात नहीं है। थोड़ा फल वल खाइए, आराम कीजिए, शांति मिलेगी। तुम काट कर। एक बात तो पक्की है, आर्ग्यूमेंट में तुमसे जीतना बहुत मुश्किल है। थोड़ा पानी मिलेगा? अभी देती हूँ। ऐसे क्यों घूर रहे हैं? एक कहावत है कि स्त्री और घोड़े की थाह नहीं मिलती, और वही मैं तुम में खोज रहा था। मिल गई? अब तक नहीं मिली तो अब कहां से मिलेगी? कितना बज गया?
एक। मुझे कुछ घुटन सी महसूस हो रही है यहाँ पर। चलो बाहर चलते हैं। बाहर इतनी रात को? कहीं आपका दर्द बढ़ गया तो? कितना बढ़ेगा? इस मन के दर्द से ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा ना। मजाक करना आपको भी आता है। चलिए लाइए। बैठिए। आज कितना अंधेरा है। हाँ, 2 दिन पहले अमावस्या थी। किरण, देखो ना आज सितारों की चमक कितनी तेज है। या ऐसा मुझे ही लग रहा है? हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? बहुत जोर से दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आते काट रहा हो। नहीं, दर्द बढ़ गया ना आपका। सर आराम से बैठिए। आइए सर, यहाँ रख लीजिए। बहुत जोर दर्द होता है कभी कभी। किरण, वैसे ये तारे कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं? मेरी माँ कहती है कि लोग मरने के बाद तारे बन जाते हैं। मतलब कल अगर मैं मर गया तो मैं भी तारा बन जाऊंगा? मैं नहीं, हम कहिए। आपको क्या लगता है कि आपके मरने के बाद क्या मैं जिंदा रह सकूंगी? किरण, तुम अब भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। क्यों? पता नहीं, लेकिन सच तो यही है कि हर मंथन के बाद शून्य ही हाथ लगा। इसलिए मैं अपनी जिंदगी के बारे में और कुछ नहीं जानती, और जानती हूं तो सिर्फ आपको। किरण, नींद आ गई थी मुझे। मैं जानती हूँ, इसलिए मैंने आपको जगाया नहीं। और मैं जग न जाऊं इसलिए तुम बुत बनी बैठी रही। ठंड पड़ रही है, अब अंदर चलें? बस 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 बस, ठीक। किरण, उधर रवि का बिस्तर है, तुम सो जा जाके। पहले आप सोइए। चलिए। ओ, आराम से। ठीक है। किरण, जाकर सो जाओ ना। नींद आई तो मैं सो जाऊंगी। अब आप सोइए। आप सोइए ना। मैं तो सो चुका हूँ। नहीं, नींद पूरी कीजिए। चलिए। पागल हो रही हो क्या? किरण, तुम प्रॉपर्ली बिहेव करो। मैं तो बिहेव करूं। किरण, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, कभी नहीं छोड़ूंगी। तुमने समझ क्या रखा है मुझे? हाँ, समझ में क्या रखा है? हाँ?
5 बज गए, आप अब तक सोए नहीं? अब तो सुबह हो गई। तो फिर हाथ मुंह धुला देती हूँ। इतनी जल्दी? तो थोड़ी देर और सो लीजिए फिर। आँख बंद कर लीजिए। आज ऑपरेशन होना है और पता नहीं क्या होगा। मैं मरना नहीं चाहता हूँ। कल तो आप कह रहे थे कि अगर मैं मर गया तो मैं भी तारा बन जाऊंगा। कल तक जीने की चाह नहीं थी किरण, लेकिन आज मैं जीना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। अगर आप जीना चाहते हैं तो आप जरूर जिएंगे। जीने की चाहत हो तो इंसान जिंदा रहता है। ऑपरेशन के बाद भी मैं आपके साथ रहूंगी और जब तक आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते मैं आती रहूंगी।